हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप विदाउट एडजस्टमेंट वाला चैप्टर है। इसमें जो हमारा टॉपिक हमारा चल रहा है अभी बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तीनों बनाने के लिए। लास्ट इलस्ट्रेशन हमने किया था कि आपको बैलेंस शीट में ऑर्डर दिया हुआ था कि लिक्विडिटी ऑर्डर में बनाना है, और आज जो क्वेश्चन है सेम ही है, उसमें आपको तीनों चीज़ें बनानी है। जो बैलेंस शीट का ऑर्डर है वो परमानेंस के ऑर्डर पे है। कि परमानेंट में क्या होता है कि सबसे पहले आपको वो वाली चीज़ रखनी है करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी में जो आपके पास बहुत लेट तक रहती है, मतलब फिक्स एसेट या फिर इस साइड से लाइबिलिटी साइड में कैपिटल साइड्स में। और लिक्विडिटी में क्या था, सबसे पहले कैश रखना था, लास्ट में वो वाली चीज़ रखनी थी जो लेट तक रहती है। अब मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। From the following trial balance of Chandan on 31st March 2024, prepare trading and profit and loss account and balance sheet in order of permanency as that date। आपको ये सारी आइटम्स दिए, ये हमने बोर्ड पे नोट डाउन कर लिए। नीचे लास्ट में उन्होंने बोला है कि क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट दिया 50,000 और नेट रियलाइजेबल वैल्यू या मार्केट वैल्यू दी है 51,500। अब देखो हमने सारी आइटम्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दी हैं, ठीक है। अब ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट बनाना है। अब सबसे पहली बात है कि जो बैलेंस शीट बनानी है आपको परमानेंसी के ऑर्डर में बनानी है। और ट्रेडिंग और P&L जब भी हम बनाना होता है तो पहले जब स्टार्टिंग की चीज़ें होती है वो फिक्स होती है, वो पहले आप लिख लिया करो। जैसे यहाँ पर सबसे पहले क्या आना चाहिए ट्रेडिंग में, टू ओपनिंग स्टॉक। कहाँ से स्टार्ट होता है क्वेश्चन, ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट होता है। और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक से ऐसे ही किया करो, ऐसे नहीं कि पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट्स के आइटम्स चूज करो फिर P&L की फिर बैलेंस शीट की, नहीं ऐसे नहीं होता। पहले ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट हुआ, क्लोजिंग स्टॉक पे ये ट्रेडिंग अकाउंट खत्म हो जाएगा। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे टू परचेज, इस साइड परचेज और इस साइड सेल, और यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा आप ऐसे ही क्या करो, इसको ऐसे क्लोज कर दो। क्यों कर देते हैं हम, क्योंकि हमें ये पता है ये जो कॉलम है इससे ऊपर ऊपर हमारी सारी आइटम्स ट्रेडिंग की होंगी और इसके नीचे वाले पोर्शन में सारी प्रॉफिट एंड लॉस की होंगी। तो वन बाय वन जो चीज़ जहाँ की है वो हम पुट करते जाएंगे। ये तो हो गया ट्रेडिंग अकाउंट का स्ट्रक्चर। और ये बैलेंस शीट का, बैलेंस शीट भी हमें परमानेंसी के ऑर्डर में करना है। परमानेंट का मतलब क्या होता है, हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे हम मैथ्स में करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, पहले छोटा नंबर, ठीक है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और डिसेंडिंग का मतलब सबसे पहले बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ऐसे लिक्विडिटी और परमानेंसी को असेंडिंग डिसेंडिंग में समझते हैं। लिक्विडिटी का मतलब असेंडिंग, असेंडिंग का मतलब सबसे पहले वो वाली आइटम जो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए, हमारे हाथ में कैश आ जाए, फिर उससे थोड़ा और ऊपर कि उसमें थोड़ा सा और टाइम लगेगा, फिर उससे और ऐसे। और परमानेंसी में सबसे डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले वो वाली आइटम हम लिखेंगे जो हमारे पास लेट तक कैश में रहेगी, ठीक है। तो मतलब इस साइड जो आएगी हमारे पास सबसे लेट तक हमारे बिजनेस में ऑनर के पास क्या रहती है, कैपिटल। और फिर इधर आ जाती है, सबसे पहले हमारी कैपिटल आती है, उसके बाद हमारी क्या आती है, करंट लाइबिलिटीज। आप सिर्फ करंट ना लिख के लाइबिलिटीज भी लिख सकते हो। अब इस साइड क्या आएंगी, लेट तक हमारे पास क्या रहेंगी, फिक्स एसेट्स और फिर करंट एसेट्स। बस अब इनका वो कर लेते हैं, जो आइटम जहाँ के उसकी फिलिंग करते हैं। सबसे पहले क्या बोला है, कैपिटल। कैपिटल कितनी है, 1,50,000। तो यहाँ पर लिख देंगे कैपिटल के आगे, क्योंकि कैपिटल को हम इसके अंदर नहीं लिख सकते, क्योंकि कैपिटल के अंदर ड्राइंग्स भी माइनस होती है और प्रॉफिट भी ऐड होता है। उसके बाद स्टॉक, ये जो स्टॉक है हमारा ट्रायल बैलेंस के अंदर है, ये 1 अप्रैल को था। 1 अप्रैल का स्टॉक होता है ओपनिंग स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक लिखा है, इसके आगे इसकी वैल्यू लिख देते हैं 30,000। नेक्स्ट हमारा है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक और कैश इन हैंड दो चीजें हैं, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड। इन दोनों में अब हमारा ऑर्डर क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब जो थोड़ा इन दोनों में जो थोड़ा लेट हमें कैश में। अब देखो कैश एट बैंक तो हम बैंक में जाएंगे तब हमें पैसे मिलेंगे। कैश इन हैंड का मतलब है कि हमारे हाथ के में ही है पैसे, तो इसका मतलब लेट कौन सा होगा, कैश एट बैंक। तो करंट एसेट्स में बाद में इसमें लिखेंगे कैश एट बैंक और इसके नीचे लिखेंगे कैश इन हैंड, क्योंकि जो लेट होगा इसका लेट टाइम है, ये इसका उससे भी कम है। तो इसीलिए कैश एट बैंक यहाँ पर आ जाएगा 10,000
और इसमें 5000। इसको थोड़ा कैश एट बैंक में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा और इसको उससे कम टाइम लगेगा। तो इसमें जो बड़ा नंबर होगा, जो ज़्यादा टाइम लेगा तो वो पहले आएगा और जो कम टाइम लेगा उसे बाद में लेंगे। वो परमानेंसी ऑर्डर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मशीनरी और नेक्स्ट हमारा है फर्नीचर। मशीनरी और फर्नीचर दोनों ही हमारी फिक्स एसेट है, बट दोनों फिक्स एसेट में हमारा लेट तक कौन रहेगा? फर्नीचर हमारा लेट तक रहता है। फर्नीचर हमारा लॉन्ग टाइम होता है, फर्नीचर को हम बहुत लॉन्ग टाइम तक यूज़ करते हैं। ये फर्नीचर मशीनरी का इसलिए इसके बाद है क्योंकि मशीनरी को हम रिप्लेस करते रहते हैं। जैसे मान लो कोई मशीनरी है 2 साल चली या 5 साल चली, उसके बाद उसको चेंज करना पड़ता है, इसीलिए फर्नीचर पहले आएगा, मशीनरी बाद में आएगा। इसलिए इसको यहाँ पर डालेंगे। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा वो हो जाए, हेडिंग दे देते हैं। फर्नीचर का जो प्राइस है वो है 13,000 और मशीनरी का है 1 लाख। ये भी हो गया। अब आता है परचेज का हमने वैसे भी यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आ जाएगा परचेज 2 लाख। नेक्स्ट हमारा है वेजेस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये हमारा ट्रेडिंग में आता है। टू वेजेस कितना है? 50,000। नेक्स्ट हमारा है कैरिज इनवर्ड। अगर कैरिज के साथ इनवर्ड वाले एक्सपेंसेस अगर होते हैं वो हमारे ट्रेडिंग में आते हैं, अगर आउटवर्ड लगा होता है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। तो यहाँ पर आएगा ये टू कैरिज इनवर्ड, कितना है? 33,000। नेक्स्ट है हमारा सैलरी हमारी एम्प्लॉयज़ को दी जाती है जो कि ऑफिस में काम करते हैं, वो P&L का खर्चा होता है। P&L में ऑफिस वाली जो होती है, वर्कर्स को वेजेस दी जाती है और एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी जाती है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी। नेक्स्ट हमारा डिस्काउंट अलाउड का मतलब होता है हम आपके लिए एक्सपेंसेस कि आपने कस्टमर को दी है, और डिस्काउंट जो रिसीव होती है इसका मतलब आपको मिली है। तो रिसीव अगर आपको कुछ भी हो रहा है वो इनकम होती है, वो इस साइड आती है। ये 5,000 है और ये 4,000 है। ये भी दोनों आइटम्स हो गए। उसके बाद एडवर्टाइजिंग का हमारा कौन सा एक्सपेंसेस होता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है। ये हमारा इसी के अंदर आता है। 2, यहाँ पे मैंने 2 नहीं लगाया। 2 एडवर्टाइजिंग कितना है? 50,000, वो यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है GE मतलब जनरल एक्सपेंसेस हमारे P&L में ही आते हैं, कितना है? 40,000। नेक्स्ट हमारा है सेल हमारा ट्रेडिंग में जाता है, क्रेडिट साइड में, वो हमने पहले ही लिख लिया था यहाँ पर। सेल है 5 लाख। नेक्स्ट हमारा है सन्ड्री डेटर और क्रेडिटर। डेटर्स जो होते हैं हमारी करंट एसेट होती है और क्रेडिटर जो होती है हमारी करंट लाइबिलिटी होती है। यहाँ पर क्रेडिटर आएगा और यहाँ पर कैश एट बैंक के जस्ट ऊपर आप लिख दोगे सन्ड्री डेटर कितने हैं? 90,000। उसके बाद एक क्रेडिटर की वैल्यू कितनी है? 40,000। अब लास्ट हमारा नीचे जो बचा है, अब देखो हमने पूरा फिल कर लिया। ये क्लोजिंग स्टॉक अभी हमारा रह गया। क्लोजिंग स्टॉक अगर आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर वैल्यूज दी होती हैं तो वो सिर्फ बैलेंस शीट में जाता है, यहाँ पर नहीं आता। लेकिन अगर आपको आउटसाइड इंफॉर्मेशन है क्लोजिंग स्टॉक की तो वो यहाँ पर भी आएगा और बैलेंस शीट में स्टॉक में भी जाएगा, मतलब करंट एसेट में भी जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट आपको दिया है 50,000। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू दी है 51,500। जब आपको 2 प्राइस दिए होते हैं किसी भी चीज़ के, ठीक है, तो आप दोनों में से जो कम होता है विच एवर इज लेस वो वाला लेते हो। दोनों में से प्राइस कम कौन सा है? 50,000। तो हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कौन सी लेंगे? 50,000। यहाँ पर भी लेंगे और यहाँ पर भी लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक कितना? 50,000। अब बुक के अंदर स्टॉक तो बाद में दिया हुआ है, डेटर पहले दिया हुआ, लेकिन आप इसको ऐसे लिख सकते हो स्टॉक हमारा थोड़ा सा लेट टाइम तक रहता है तो स्टॉक पहले आना चाहिए और डेटर बाद में आना चाहिए। इन दोनों को आप आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। डेटर को पहले भी लिख सकते हो स्टॉक, क्योंकि दोनों का ही वैसे ऑलमोस्ट सेम टाइम होता है तो आप उसको आगे पीछे लिख सकते हैं। लेकिन ऑर्डर जो होता है वो वैसे स्टॉक पहले आना चाहिए और डेटर
बाद में आने चाहिए, ठीक है, क्योंकि स्टॉक हमारा लास्ट तक रहता है, डेटर थोड़ा सा पहले हमें रिसीव हो जाते हैं पैसे हमें। अब बस, अब इसमें हमने सारी फिलिंग कर ली, अब हम टोटल करेंगे, इधर साइड का टोटल करेंगे, ये 5,50,000, 550, अब ये 550 हो गया, इधर का टोटल 550, इसमें से ये सारा माइनस कर दो तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ये इस साइड अगर ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ये कहाँ पे ट्रांसफर होता है, नेक्स्ट वाले अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इधर 550 में से ये सारी आइटम अगर आप माइनस करोगे तो आपका जो टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2,37,000। दोनों का बैलेंस हमने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया 2,37,000 लेफ्ट आता है तो राइट में ट्रांसफर कर देते हैं, राइट में अगर आता है तो लेफ्ट में ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट, कितना, 2,37,000। अब इन दोनों का टोटल कर दो, कितना आ रहा है, 2,42,000। 242 में से ये सारा माइनस कर दो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वो नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कहाँ पे ट्रांसफर होगा, इन कैपिटल अकाउंट में। कहाँ पर ट्रांसफर होगा, कैपिटल अकाउंट। 242 में से ये चार चीजें, चार आइटम्स माइनस करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ रहा है, 78,000। टोटल दोनों साइड्स का क्या हो गया, 2,42,000। अब ये 78 कहाँ पे ट्रांसफर होगा, कैपिटल के अंदर। इसके अंदर ऐड कर दो नेट प्रॉफिट 78,000 इस पे, क्योंकि ड्राइंग्स तो है नहीं कि आप उसे माइनस करोगे, इसको माइनस कर दिया तो ये क्या, प्लस कर दिया तो ये क्या आ गया, 2,28,000। अब दोनों साइड्स का इधर का टोटल कर दो, इधर का भी टोटल करो और इधर का, जिधर आइटम्स कम होती हैं पहले उसका कर लो, क्योंकि और आइटम तो है नहीं। 228 + 40 कितना हो गया, 2,68,000। इधर का भी नेचुरली आप करके देखोगे 2,68,000 ही आएगा। आप दोनों साइड्स का टोटल अगर सेम साइड सेम आ जाता है तो इट मीन्स आपका फाइनल स्टेटमेंट जो है पूरा एक्यूरेट बना है। अगर इट केस इनमें से कोई भी वैल्यू सेम नहीं आती है तो इसका मतलब कोई ना कोई, या तो आपने फिगर छोड़ दिया है या किसी गलत प्लेस पे आपने लगा दिया है, तो वो आंसर मैच नहीं होता है लास्ट में, ठीक है। और उसके बाद आपका ये पूरा मैच हो गया, ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। अगर आपको कहीं पे भी आइटम नहीं समझ आई है कि मैंने कैसे लगाया क्या है, तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा।